नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा। और आज हम आपके सामने एक जनमत की बात, जिसमें बीजेपी से महामंत्री देवेंद्र वकील साहब जी है और राजेंद्र सिंह जी है कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारा आज का विशेष कार्यक्रम है जवाब तो देना होगा। तो अब हम जानते हैं वकील साहब से। वकील साहब, हमें ये बताएं, ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, यूरिया और ये पीला मैजिक जो सोयाबीन में लगा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? दीपक जी, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम केसली में एक डिबेट का कार्यक्रम रखा और धरातल की जानकारी जो आप इसके माध्यम से ले रहे हैं। आज जैसा विषय आपने उठाया है कि वर्तमान में पीला मैजिक जो है, एक रोग जो है पूरे मध्य प्रदेश में फसलों पर लगा हुआ है, और उसको लेकर जो है हम ही नहीं पूरी सरकार इस मामले में चिंतित है। आपने अनुभव किया होगा कि कांग्रेस ने तो बहुत बाद में ये मुद्दा उठाया, लेकिन उसके पहले ही हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो जन जन के नेता हैं, लाडले नेता हैं, वो संवेदनाएँ उनके पास थीं। उन्होंने समय रहते मंचों के माध्यम से और शासकीय आदेशों के माध्यम से तत्काल जांच के निर्देश दिए, और उन्होंने अपना माध्यम से कहा है कि हम इस मामले में बीमा कंपनी जो पैसा देगी वो अलग मैटर है, लेकिन उसके साथ साथ हम आरबीसी के 6.4 के तहत जो राहत राशि सरकार की तरफ से दी जाती है, वो राशि भी सरकारी मापदंडों के अनुसार किसानों को देंगे। कोई भी किसान। वकील साहब, मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा, आपको आदेश कब हुआ था? आदेश की कॉपी भी फेसबुक पर मैंने डाली थी, और सरकार ने भी समय रहते की हैसियत से बैठे, आपको आदेश की तारीख याद होनी चाहिए। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आदेश की तारीख तो शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक जो यहाँ के हैं, उसके कम से कम 6 दिन पहले शासकीय आदेश जारी हो चुका था। और फेसबुक के माध्यम से मैंने भी, जब ये बात आई कि कांग्रेस के जो विधायक हैं एक आंदोलन करने जा रहे हैं, अभी तक सर्वे हो पाई? सर्वे अपने अंतिम छोर पर चल रही है। प्रारंभिक सर्वे लगभग शुरू हुई है, कहाँ केसरी ब्लॉक में आपको लग रहा है कहीं सर्वे हुई है? स्वयं कलेक्टर महोदय ही किसानों की सर्वे के लिए केसली भी आए थे और देवरी भी आए थे। टीम गठित करता है कलेक्टर, एक टीम गठित करता है। वो क्या टीम वर्क कर रही है जीरो ग्राउंड पे? हाँ दीपक जी, ये बात सही कह रहे हैं आप। सर्वे के आदेश जैसे ही हुए थे, तत्काल ही तहसील लेवल पर पटवारी का, ग्राम सहायक का, पंचायत के सचिव का, और इनके मिलकर जो है आपकी सरकार ने आदेश दिए हैं, वो ये बात सही है, आपकी सरकार से आदेश पारित हुए हैं, लेकिन वो कागजों में है, अभी धरातल तक नहीं पहुंचे। नहीं, ये गलत बात है। सरकारी आदेश कागजों पर नहीं है। सारे जांच दल थे जो उन्होंने रिपोर्ट दे दी हैं, और सभी तहसीलदार मिलकर एक प्रारंभिक बजट की ओर बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर 2-4 दिन 8 दिन के बीच में जो है प्रारंभिक बजट तैयार हो जाएगा। और प्रारंभिक बजट जैसे तैयार होता है, शासन तत्काल किसानों के लिए राहत राशि देना प्रारंभ कर देगी। राजेंद्र जी, आपका क्या कहना है इस संबंध में? दीपक भाई, आपके स्टूडियो में आपने हमें किसानों की समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आपको मालूम ही होगा कि वर्तमान में किसान जो है जीवन मृत्यु के कगार पर है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ फसलों की बर्बादी, और तीसरी तरफ फसलों की बर्बादी से क्षुब्ध किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ही 3-4 किसान। क्या कांग्रेस सरकार में आत्महत्या नहीं हुई है किसानों की? कांग्रेस के समय में आत्महत्याएं नहीं हुई हैं। कौन कह रहा है ये? नहीं, इस प्रकार से आत्महत्याएं नहीं हुई हैं कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसान को से सटे हुए राशन में सबसे ज्यादा आत्महत्या की है आपकी सरकार थी जब। देखिए, हमारी सरकार ने समय रहते सभी प्रभावी कदम उठाए, समय पर सर्वे कराया, समय पर किसानों को राहत राशि का वितरण करवाया, और आज जब वर्तमान में पूरी फसलें चौपट हो चुकी हैं, और मुख्यमंत्री स्वयं ये कह रहे हैं, जब उन्होंने हवाई सर्वे किया कि इसमें सर्वे की आवश्यकता ही नहीं है, तो जब सर्वे की आवश्यकता नहीं है, फिर ये सर्वे का नोटिंग क्यों की जा रही है, और क्यों नहीं तत्काल किसानों के खाते में राहत राशि भेजी जा रही है? आप ये बताइए, पिछले साल पीला मैजिक लगा हुआ था सोयाबीन में कि नहीं लगा था? नहीं लगा था।
कैसे नहीं लगा था पिछली इस प्रकार से फसलों की बर्बादी नहीं हुई थी। और बम्पर फसल दीपक भाई, मध्य प्रदेश में इस बार जो फसल प्रभावित हुई है वो सिर्फ वर्षा से हुई है। ये प्राकृतिक प्रकोप है। प्राकृतिक प्रकोप पहले भी था, और जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो कोई शासन जनित प्रकोप नहीं होते, परंतु इसमें शासन की दक्षता मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, पिछली बार भी पीला मैजिक लगा हुआ था, जिस समय शिवराज सिंह सड़कों पे थे, उनका कहना था कि कमलनाथ जी आप 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दें। जब आप कहाँ थे उस समय मुद्दे क्यों नहीं उठाए आप लोगों ने? देखिए, शिवराज सिंह ने जो सरकार छोड़ी थी दीपक भाई, सरकार का पूरा खजाना खाली था। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने जो किसानों से वादा किया था, देर सवेर ही सही 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के 27 लाख किसानों के कर्जे माफ़ हुए। तीसरे चरण की तैयारी चल रही थी, और वो जो किसानों को देना था, तो वो उस देने के पहले ही षड्यंत्रपूर्वक भाजपा ने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, और खरीद फरोख्त करके ये सरकार जो बनाई है, आप खुद देख रहे हैं कि इस सरकार में मत एक नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी कुछ और करते हैं, मंत्री कुछ और कहते हैं, और ये स्पष्ट परिभाषित हो रहा है मध्य प्रदेश में। आप भली भांति देख रहे हैं, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरे वकील साहब, ये बताइए, प्रशासनिक कुछ और कर रहा है, आपकी सरकार कुछ और कर रही है, मंत्री कुछ और कर रहे हैं, आपका इस संबंध में क्या कहना है? पहले तो मैं दीपक भाई ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि पिछले 15 महीनों में किस प्रकार से किसानों के हालात बिगड़े थे। आपकी सरकार ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, और 10 दिन में कही थी, लेकिन 10 दिन तो ठीक, 2 साल हो गए। आज की स्थिति यह है कि बैंक में जो भी किसान जाता है, आप ये बताइए, कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। आज डिफाल्टर हो गए सारे किसान। सिंधिया जी ये क्यों कर रहे हैं मंचों पे से कि जिन किसानों का कर्जा माफ रह गया है तो 1 लाख के ऊपर मैं करूंगा? ये उनका वचन गलत है, आप गलत बोल रहे हैं। ये प्रश्न अभी उठाने का है ही नहीं, चूँकि अभी तक कमलनाथ सरकार ने ये कहा था कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 2 लाख तक का कर्जा कमलनाथ सरकार ने माफ नहीं किया। आपका ये जवाब सिंधिया जी के सवालों पर जवाब उठा रहा है। हमारी सरकार में किसी भी हमारे नेता ने चुनाव के दौरान ये नहीं कहा था कि हम 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे। ये कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि 10 दिन के भीतर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। जब कांग्रेस के ही भीतर हमने भाजपा के लोगों ने सरकार नहीं गिराई आपकी, जब कांग्रेस के भीतर ही ये मैं मान रहा हूँ आपसी कला है वो, जब आप ही सारे मुद्दे जो है घर का भेदी लंकड़ आए। नहीं, ये भी नहीं कह रहे हैं हम कि घर का भेदी लंकड़ आए। ये भी मैं कह सकता हूँ कि चूँकि कांग्रेस की नीतियाँ इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके ही विधायक, उनके ही मिनिस्टर उनसे परेशान हो गए थे, और उनसे परेशान होने के चलते सिंधिया जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि हम ऐसी सरकार हम नहीं रह सकते जो जनता के हित में काम नहीं कर सकते। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया था, कमलनाथ जी से कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ करिए, और आपने जब कर्जा माफ़ नहीं किया तो उन्होंने एक अच्छा निर्णय किया, और किसानों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने ऐसी सरकार को, जिसने कि किसानों के विरोध में काम कर रही थी, ऐसी सरकार को लात मार के जो है एक नई सरकार का गठन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक कि किसानों के मुआवजे की बात है, पिछली सरकार में 15 महीने की सरकार में जो है किसान सूखा राहत में कितना परेशान हुआ था, लेकिन सूखा का एक भी धेला कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। जबकि भाई और यही रोती रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे शिवराज जी ने आते ही साथ एक योजना पुनः संचालित की, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार कहती रहती पैसा नहीं है, और मेरी सरकार जब आई है, भाजपा की सरकार है, ये कहाँ से इतना पैसा आ गया? मैं किसानों को भी पैसा दे रहा हूँ, गरीबों को भी पैसा दे रहा हूँ, धनजन के खातों में भी पैसा डाल रही है हमारी सरकार। यहाँ तक कि RBC 6 के तहत वर्तमान में जो पीला मौजक लगा हुआ है, हमारी सरकार ने घोषणा की है कि बीमा के अलावा भी जो RBC 6 के तहत जो राशि दी जाए इन किसानों को वो देंगे। और उसके साथ साथ मैं ये आपको बता दूं माननीय महोदय कि आपने जो किसानों के साथ धोखा किया था कि सूखा राहत का जो पैसा नहीं दिया था, आप रोते रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। अभी हमारी सरकार ने सूखा राहत का पैकेज भी तैयार किया है,
और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में आपके हर किसान के खाते में, तो मोदी ने 20 लाख करोड़ हाँ, हर किसान के खाते में सूखा राहत का पैसा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और मैं बता दूंगा आपको, सूखा राहत के पैसे की बात तो और बता रहा हूँ, उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ, हमारी जो सरकार है जन जन की सरकार है, किसान की हितैषी सरकार है। और ऐसे समय में जबकि पूरे देश में जो है हमारा देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है विकास के कोई कार्य नहीं रोक रही है। गरीबों को, मजदूरों को, सबको रोजगार सृजित करने का एक कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आपका ये कथन कि आपके द्वारा जो कहा जा रहा है कि हमने सब कुछ किया है, आप 15 महीने में बता दें आप कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया कांग्रेस की सरकार ने जो जनता के बीच में जाने लायक हो। और मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही आई है किसानों के हित में क्या नहीं हुआ है। हम बता रहे हैं। मुद्दा ये था कि कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में क्या किया। राजेंद्र जी आप बताएं। देखिए साहब, 15 महीने के अल्प कार्यकाल में, उसमें से भी लोकसभा का चुनाव तो 3 महीने बोल निकाल दीजिए, मात्र 1 वर्ष के कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले लिए कांग्रेस की सरकार ने। वित्तीय स्थिति सुधरना, हाँ, एक ऐतिहासिक फैसला ये कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके तथाकथित मुख्यमंत्री मामा, जन जन के मामा कहलाते हैं, जो बेटियों के लिए 25,000 रुपये की राशि के नाम पर लूट खसूट करके गिलट चांदी के नाम पर गिलट के और कमीशन खोरी का सामान दिया जा रहा था, उसको बंद करके कमलनाथ जी ने 51,000 रुपया किया। और इनके खातों में पहुंचा 51,000 आज तक। एक कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि जब आप शौचालय के पास जाओगे दूल्हा दुल्हन, जब आपको पैसा मिलेगा। ये कोई तथ्य होता है क्या? देखिए, शौचालय तो ये प्रधानमंत्री जी की नीति है। ये प्रधानमंत्री की नीतियाँ जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों संवैधानिक पद हैं और संवैधानिक पद की मर्यादाओं के हिसाब से प्रधानमंत्री के आदेश। अब डीजल पेट्रोल तो केंद्र के अधीन है, उसमें राज्य क्या करे? आप बताइए वकील साहब। डीजल पेट्रोल केंद्र के अधीन है। और आज जिस स्थिति में डीजल पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय भाव है, हम तो आपको ये बताना चाह रहे थे कि आप श्रीलंका को देख लीजिए। श्रीलंका में डीजल पेट्रोल भारत से जाता है और श्रीलंका में डीजल पेट्रोल के दाम जो हैं भारत से आधे हैं। और भारत का पेट्रोल जो भारत में है ये इतने उच्च स्तर पे हैं कि इतनी लूटा मारी किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में नहीं की है। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? यूरिया पे क्या कहेंगे आप? यूरिया पे तो आप देख ही रहे हैं, यूरिया के तमाशे आप देख ही रहे हैं। जब नौटंकीबाज मुख्यमंत्री जी सड़कों पर तमाशा करके फिरते थे, किसानों के लिए झूठे घड़े आलू आंसू बहाते फिरते थे, आज वो कहाँ गए? आज वो स्वयं पद पर बैठे हुए हैं। बताइए, किसानों के लिए बिजली के बिल में देख लीजिए आप, 100 रुपये यूनिट की बिजली के बिल, 100 यूनिट बिजली के लगते थे, आज 2-3 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। किसानों को 10-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। यहीं सागर में मुख्यमंत्री आए तो बोल रहे थे कि नहीं, ये बिजली के बिल फाड़ दिए, नहीं देना है हमारे लिए। और अभी भी जो घोषणा की है चुनाव को लेके, उन्होंने ये घोषणा की है कि स्थगित किए हैं, माफ़ नहीं किए हैं। इस संकट की घड़ी में तो आप दर्शकों को ये बताओ, स्थगित और माफी में क्या अंतर है? स्थगित और माफी में ये है, स्थगित किए हैं माने चुनाव के बाद में वो पैसे आपसे वसूल लिए जाएंगे और अभी चुनाव तक आपसे नहीं लिए जाएंगे। और राहत की बात जो है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में सिर्फ जहां उपचुनाव होना है तो उपचुनाव 27 विधानसभा क्षेत्रों में स्पेशल सर्वे, स्पेशल पैकेज, स्पेशल घोषणाएं, सिर्फ घोषणाएं हैं, वो कागजों की घोषणाएं रहेंगी, कोई अमल में नहीं आना है। क्योंकि शिवराज सिंह को तो घोषणाएं करने का शौक है, बहुरूपिया हैं, कुछ भी नोटंकी कर सकते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि धरातल पर जनता को फायदा मिल रहा है कि नहीं है, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको इससे लेना देना थोड़ी है। वकील साहब, घोषणाएं करना उनका माहिर हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? कमलनाथ जी की 15 महीने सरकार रही है, उन्होंने कम घोषणा नहीं की है, लेकिन एक भी घोषणा जो है ज़मीन पर नहीं उतरी उनकी। दूसरी बात ये होती है, मैं पूछना चाहता हूँ आपकी जो सरकार रही, आपके नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने 51,000 रुपये 51,000 रुपये बेटी की शादी के लिए कमलनाथ सरकार ने कहे थे? लेकिन हमारी जब सरकार थी हम 25,000 देते थे, लेकिन 25,000 उस ब्यौरे पे पहुंचते थे। जो 51,000 रुपये के आप बताएं 15 महीने की, एक भी परिवार बता दें पूरे मध्य प्रदेश में, एक भी परिवार बता दें जहां आपने 51,000 रुपये
उस हमारे खाते कांग्रेस में प्रवक्ता पहुँचाए बोल हो। रहे हैं आप कमीशन का सामान बेचते थे। ऐसा कोई भी आप उदाहरण नहीं बता सकते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बता सकते हैं कि हमारी पार्टी के द्वारा कोई कमीशन खोरी का काम तो कांग्रेस करती थी। ट्रांसफार्मर में कितने पैसा कमाया आप लोगों ने पूरे, जिसमें आप अपने विधायक के बारे में कहें तो आपके विधायक ने तो रायसेन के प्रभारी विदिशा के जब प्रभारी रहे तो वहाँ के कांग्रेसी नेताओं ने इस बात को कहा है कि हमारा जो मंत्री, हमारा प्रभारी मंत्री है खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है। क्या ये बात सही नहीं है? जहाँ तक आपने यूरिया की बात कही है, जहाँ तक आप किसानों के हक की बात कही है आपने, तो यूरिया के डबल रैक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यूरिया के डबल रैक भारतीय जनता पार्टी पहले डबल रैक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया था। और हमारे यहाँ एक नीति थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि हम यूरिया है, DAP है तो हम 4 महीने पहले जमा करते थे और देते थे और किसानों के लिए। विरोध क्या है मध्य प्रदेश में? रोजगार की विरोध क्या है? नौकरियां खत्म, वर्तमान देखिए भाई, पढ़े लिखे सब बेरोजगार। दीपक भाई, वर्तमान पूरा देश जो है कोरोना संकट से गुजर रहा है और ऐसी स्थितियों में जो है रोजगार का सृजन का काम जो है, में सरकार को और ज्यादा रोजगार देना था। रोजगार कराने में दैनिक वेतन भोगी थे, दैनिक मजदूरी करते थे, वो कमा के खा रहे थे, उनका रोजगार छिन चुका है। नहीं, ये गलत बात है, क्या कहना है? ये गलत बात है। हर ग्रामीण अंचल में जो है जितने भी बाहर से बेरोजगार लोग आए हैं उनको महीने में किसी दे रहे हैं, उससे राशन नहीं, राशन अकेला नहीं दे रहे हैं। ये गलत बात है कि राशन के बाद भी हम नरेगा से जो है प्रत्येक नरेगा से हम आपके वहाँ उन मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। जगह जगह हम लोग प्रशिक्षण दिलाकर जो रोजगार सृजित कर रहे हैं। धरातल पे क्या रोजगार मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? आप, मैं तो अकेले केसरी की बात करता हूँ। अगर केसरी विकास खंड की बात करो तो केसरी विकास खंड में जो है मशीनों का उपयोग होता है। केसरी विकास खंड में बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं इस दौरान, कोरोना संकट के दौरान। कार्य बताइए आप हमें। मैं बता रहा हूँ, खटोला में तालाब बने, वहाँ के बाद आप फर्जी कुएं भी तो हुए हैं। ऐसा एक भी उदाहरण समाचार के माध्यम से हमारे पास ऐसा एक भी उदाहरण नहीं आया है। अगर मैं एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई उदाहरण आया तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज आपके पास चैलेंज की बात है। आप अगर कह रहे हैं तो मैं जांच कराने की तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार कह रही है हमारी, अगर काम हुआ तो जांच करेंगे। जांच कराएंगे तो क्या दोषियों पर कार्रवाई भी होगी? दोषियों पर 100% बोल के जा रहे हैं ये बात। दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, क्यों नहीं होगी जब सरकार है हमारी तो। दूसरी बात, मैं बता रहा हूँ, जनकपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पर अच्छे से अच्छे जो है रोजगार सृजन करके मनरेगा के अंतर्गत बहुत अच्छे तालाब सरकार ने बनाए। पौधारोपण के कार्य जो बहुत अच्छे पैमाने पर जो है हमारी सरकार ने पंचायतों के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से करा है। तो सिर्फ एक ग्राम पंचायत है जमुनिया, दूसरी ग्राम पंचायत है बरामादा, जिसको भारत सरकार ने अवार्ड भी दिया है। तो आपके अलावा कहीं नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार। आपको दीपक भाई, ये आपको सोचना चाहिए, जिसको भारत सरकार ने जिस ब्लॉक के लिए जो है अवार्ड के लिए आवंटित किया हो, उस ब्लॉक के कार्य के बारे में आपको सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है कितना अच्छा कार्य कर रही है। बताइए किस देखिए वकील साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ 15 महीने में आपने क्या किया है? हमारी भारतीय जनता पार्टी, आपने कितनी योजनाएं बंद की? संबल योजना आपने बंद कर दी। आपने प्रधानमंत्री आवास जैसे रोके आपने। सबसे बड़ी बात सुनिए दीपक जी, बहुत बड़ी बात, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे। दीपक जी, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने विगत वर्ष में जो है सरकार रही उस समय बीमा का जो है 2200 करोड़ रुपए जो है सीधा गबन का लिया, खा लिया। और जैसे ही हमारी सरकार, जैसे हमारे किसान भाई तड़पते रहे, एक पैसे का उनको लाभ नहीं मिला। जैसे ही हमारी सरकार आई, तत्काल हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2200 करोड़ रुपए जो है बीमा कंपनी को जमा किए। और आज उनको बीमा कंपनी जमा करने के बाद आज जो है हमारे किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपये, कम से कम 20 लाख किसानों के लिए सीधे खाते में डाले बीमा से मिल रहे हैं। और 4500 करोड़ द्वितीय राशि जो वर्तमान बीमा, जो वर्ष 19 का बीमा था हमारा 19-20 का, उसके भी 4500 करोड़ जो है अभी खातों में किसानों के आ रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। और बिल्कुल आ रहे हैं। जब बीमा कंपनी का सैंक्शन पैसा है तो वो तो आएगा, और क्यों नहीं आएगा? सरकार ने जब उसको पैसा दिया है, आपने तो वो पैसा भी खा लिया। भाजपा केसरी ब्लॉक के सभी किसानों को ऐसा नहीं है। अच्छे दिन आपने क्यों नहीं आया अच्छे दिन? वो तो
क्यों नहीं आए अच्छे दिन? ये बताइए, आपकी सरकार में कौन से अच्छे दिन थे? कमलनाथ की सरकार में कौन से अच्छे दिन थे? जनता त्रस्त हो गई आपकी सरकार में। आप बताइए राजेंद्र जी, जो 22 करोड़ का गबन हुआ वो कहाँ गया कांग्रेस सरकार के समय में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गबन हुआ है तो तुम्हारी सरकार हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी है? अगर गबन हुआ, क्यों, कब तक जांच कराओगे? अरे गबन के मामले में पहले अरेस्ट होना चाहिए। करवाइए आप, करवाइए आप में हिम्मत हो तो करवाइए, करवाइए। कितने नेता आपके मध्य प्रदेश में अरेस्ट हो रहे हैं? कितने नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है? क्या है, सब विभाग, सब जितने जितने विभाग हैं, जितने विभाग हैं, दाना हाथ था कमलनाथ के ऊपर आपने सब प्रयास कर लिए, सब हथकंडे अपना लिए। वो व्यक्ति जो है कमलनाथ बहुत नेक, चरित्रवान, ईमानदार व्यक्ति है, उद्योगपति है। आपने चरित्रवान और ईमानदार तो उसके ऊपर आरोप क्यों? आरोप, अरे बेईमान तो किसी के ऊपर आरोप ठोक सकते हैं। बेईमान को बेईमान ही दिखते हैं सब, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी नजर में कमलनाथ क्या है, आप बताइए। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं स्पष्ट तौर पर, 15 महीने जो है कमलनाथ की जो सरकार रही, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हम आप शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 15 महीने में केवल कमलनाथ जो है केवल अपने क्षेत्र में, पूरे प्रदेश का पैसा जो है केवल अपने क्षेत्र में उपयोग किया, और पूरे मध्य प्रदेश की जनता परेशान रही उनके मारे। उन्होंने एक भी ऐसी कार्य योजना तैयार नहीं की जिससे क्षेत्र का या प्रदेश का विकास हो। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे यहाँ। कई बातों में बोल रहे मॉडल छिंदवाड़ा, तो क्या छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश का हृदय? देखिए, ये तो ऐसी बात हो गई गुजरात मॉडल वाली बात। गुजरात मॉडल, मोदी जी का गुजरात मॉडल, वो गुजरात में देखिए आप। तो मोदी जी का जब गुजरात मॉडल है तो कमलनाथ जी का क्या छिंदवाड़ा मॉडल है? नहीं, कमलनाथ का, आपने बोला, कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल है। मेरी बात सुनिए, आपने बोला है कि ये तो ऐसी बात हो गई मोदी की गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल में तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल है। छिंदवाड़ा मॉडल जो है, मॉडल किसे बोलते हैं? जहाँ कोई जनप्रतिनिधि अपने कार्य क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कराए। देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में ईमानदारी से सुचारू रूप से योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप दिलाए, वो मॉडल कहलाता है। प्रदेश का हृदय केंद्र है क्या? तो उसमें कौन सी बुरी बात है? तो छिंदवाड़ा क्यों, सागर क्यों नहीं, बैतूल क्यों नहीं, बस्तर क्यों नहीं? सब पूरा उसी का तो अनुसरण हो रहा था। क्या अनुसरण हो रहा था? अरे आप देवरी विधानसभा क्षेत्र में देख लो, एक साल के कार्यकाल में 50 करोड़ रुपया के बांध, पुल और बड़ी बड़ी योजनाएं स्वीकृत कराई हैं। हाँ, आप बताइए, बांधों के नाम बताइए, क्या क्या स्वीकृत कराया उन्होंने? सुनार नदी पर आप देखिए 3 पुल, गुटोरी पाना और महका और सोनपुर 3 बांध, ये खापा चमेली का बांध, चौथा बांध। खापा चमेली का हो गया क्या? खापा चमेली का सैंक्शन हो गया। 1 साल में बनते हैं क्या बांध? 1 साल में बांध बन जाते हैं। प्रक्रिया में लेके, बजट में लेके उसको सैंक्शन कराया। इसका प्रपोजल हो गया? प्रपोजल हो गया। और ये पुतर्रा का डैम बताइए, आप बताइए। 15 महीने में 15-20 पुल बता दिए। मैं बताना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी द्वारा 3 इन्होंने हमारे कार्य के, मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज जी ने जो कार्य कराए थे, एक मैं बता गुटोरी का, दूसरा सोनपुर का, तीसरा जो पिपरिया का और चौथा सर्रई का, ये 3 जो है डैम का उद्घाटन किया था। और जब उद्घाटन कर रहे थे आपके मंत्री जी, तत्काल हमने फेसबुक के माध्यम से वो पत्र और वो स्वीकृति 2018 की स्वीकृति, आपकी सरकार नहीं थी दोस्तों, 2018 में आपकी सरकार नहीं थी, 2018 में बजट स्वीकृत होकर स्वीकृति मिल गई थी इन 3 बांधों की। और मैंने इस पर मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी को अवगत कराया था। और भार्गव जी ने सुनिए तो, भार्गव जी ने उस पत्र के माध्यम से स्वीकृति 2018 की स्वीकृति थी। 2018 में उसका बजट में सैंक्शन हो चुका था। केवल आपके विधायक ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए, इतनी बड़ी योजनाओं के लिए केवल आपने भूमि पूजन किया और पत्थर लगवाए। और ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। पुतर्रा से मेड़की रोड, पुतर्रा से जो मेड़की रोड है भाजपा सरकार ने सैंक्शन कराया था।
आपके विधायक ने चुपके जो है, आपके विधायक ने चुपके बिना किसी को जानकारी दिए हुए भूमि पूजन किया था। चारों के चारों डैम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2018 में स्वीकृत हो चुके थे और सारे टेंडर लग चुके थे। आपके केवल वाहवाही पाने के लिए आपके विधायक ने केवल पत्थर गड़ाए, इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। एक मिनट, जहाँ तक एक मिनट, बहुत बड़ी बात वकील साहब आप बताएं, आप एक बहुत अच्छी प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, ये बताइए जो केसली ब्लॉक में कुछ अधिकारी कर्मचारी है जो अपनी नींव बरगद के पेड़ जैसी नींव जमा के बैठे हैं और आज पूरा पेड़ फल फूल गए हैं, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं होता? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई अधिकारी हैं जो लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर देख लो या जनपद देख लो, ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति भी यहाँ हुई है और रिटायरमेंट भी यहीं से होगा, ये आपको भी पता है। नहीं, अधिकारी नहीं हो सकते ऐसे। अगर कोई कर्मचारी कोई नहीं है ऐसा। कर्मचारी अगर ऐसे होंगे तो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हो सकते हैं। आप ये कहें कि टीम का ट्रांसफर होता है। और एक और है, हम आपको बता दें भाई दीपक भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ट्रांसफर में विश्वास नहीं रखती, विश्वास रखते हैं कांग्रेस के लोग ट्रांसफर। आप ये बताएं क्या सुचारू रूप से काम चल रहा है? नहीं, क्यों नहीं चल रहा है? अपनी नींव बना के बैठे, जमीन पे अपनी जड़ें गाड़ के बैठे हैं यहाँ लोकल में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कर्मचारी आता है उसको काम करना पड़ता है और वो विधिवत काम करता है। ये काम कांग्रेस के लोगों का काम है, ये कि हम इसका ट्रांसफ़र कराएंगे, इससे 50,000 लोग उसका ट्रांसफ़र कराएंगे, उसका 50,000 रुपये लेंगे। ट्रांसफ़रों में ही पैसे कमाना, हज़ारों करोड़ रुपये इनका खुद कमलनाथ जी का खुद जो कहते हैं ना, वो कौन सा पीए कहलाता है, वो खुद जो है 20,000 करोड़ रुपये उसी के पास पाए गए थे सीधे और वो पकड़ा गया था, छापा मारा गया था उसके। तो मतलब ऐसा कार्य जो है केवल जो इनकी सरकार ही कर सकती है। भ्रष्टाचार के सारे काम, लेन देन के सारे काम इनकी सरकार में, ट्रांसफर उद्योग चला इनकी सरकार में, तो आपको सबको पता है इस बात। कमलनाथ के पीए के पास 20 करोड़ थे और ट्रांसफर से आए थे, क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, इन्होंने पूरे हाथ पैर मारे हैं। जितना दुरुपयोग तंत्र का हो सकता है भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं और शिवराज सिंह जी करते हैं, और पूरे राजनीतिक बदले की भावना से इनके पूरे कार्य होते हैं। जनता का हित से इनको कोई लेना देना नहीं है। और इसी प्रकार से चाहे देश में देख लीजिए आप, कोरोना महामारी के इस व्यापक संकट में जब देश को लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी, उस समय लॉकडाउन लगाया। आज देश में 50 लाख से ऊपर कोरोना हो गए हैं पॉजिटिव। उस समय ये मरकज़ चिल्लाते फिरते थे। 3 महीने मरकज़ में लगा दिया पूरा, और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मरकज़ के रूप में फैल गई है। और मरकज़ के उसको साहब, आपकी सरकार थी जिस समय कोरोना ने दस्तक दी थी मध्य प्रदेश में और हाँ, हमारे नेता जब भारत में दस्तक दी थी, मध्य प्रदेश में आपकी भी थी। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा था कि कोरोना का संक्रमण चल रहा है, इस समय इस प्रकार की कार्रवाई करना ठीक नहीं है। परंतु उस समय इन्होंने सिर्फ इनको खरीद फरोख्त करना थी। 22 विधायकों को करोड़ों रुपया में खरीद के ले गए और उनके इस्तीफे कौन लाया? उनने इस्तीफे नहीं दिए, इनने इस्तीफे दिलवाए। इनके नेता इस्तीफा लेके आए। हमारा इस्तीफा, कांग्रेस के व्यक्ति का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी का नेता दे रहा है। सोचिए आप, इनकी नैतिकता देख लीजिए आप, चाल चरित्र चेहरा इनके पास सब उल्टा पुल्टा है। एक विधायक, एक मिनिस्टर ने मीडिया के माध्यम और आप देख रहे हैं फिर सोशल मीडिया पे क्यों आए? वो सोशल मीडिया पे उन्होंने क्यों बोला कि हम स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से